दोस्तों, कक्षा 7 के हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अगले वीडियो में हमने एक जगत एक लोक कविता का गान और उसकी चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम इस एक जगत एक लोक उसके अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपनी किताबें खोलें, पान नंबर 7 पर अभ्यास दिया गया है। तो आप अभ्यास वाला पन्ना खोलिए और देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो यह हमने यह बात की बार बार चर्चा काव्य की समझौती के वक्त की है कि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार को चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य पूरे संसार में प्रकाशित करता है, पूरे संसार को प्रकाश देता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व सबके लिए एक है। इसलिए कवि ने एक जगत और एक लोक कहा है। प्रश्न नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो एक रक्त का अर्थ ऐसा है, यानी एक लहू। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, यानी काला हो, गोरा हो, सभी मनुष्यों का रक्त में एक समानता साबित हुई है रंग के बारे में, कि सभी मनुष्यों का रंग एक है, लाल है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, कोई जाड़ा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, लेकिन वह सभी का रंग, रक्त का रंग, लहू का रंग लाल है। प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, मानवता की रक्षा हो, यह हमारा पहला धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो सभी मनुष्यों के जीवन में सुख दुख के दिन आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। किसी का सारा जीवन सुखी नहीं होता, न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने हमारे जीवन को सुख दुख की एक कहानी कही है। अब पीछे के पन्ने पर देखिए, प्रश्न नंबर 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो उसमें क्या करना है, आपको वह शब्द जो दिए गए वो शब्दों को जोर से पढ़ने हैं। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं, विश्व शांति। तो यह शब्दों को 2-4 मरतबा आपको जोर से पढ़ने हैं, यानी आपका उच्चारण अच्छा हो।
और बाद में वह शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्णों से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो आपको उदाहरण पहला दिया गया है, देखिए पाठ्य पुस्तक में क का उदाहरण दिया है, कौआ। क ऊपर से जितने शब्द बने वो आपको लिखने हैं जिस तरह पाठ्य पुस्तक में लिखे हैं। तो पहले पाठ्य पुस्तक में भी लिखने हैं और बाद में नोटबुक में भी लिखने हैं। जो जो यहाँ से सॉल्व किया जाए वो पूरा अभ्यास जो पाठ्य पुस्तक में जगह दी गई है तो आपको पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो कौआ, कमल, कागज, कौशल। अब आपको दूसरा छोटा घ दिया गया है, तो आपको घ से शब्द बनाने हैं। घ से गणेश, गमला, गीत और गधा है। अच्छा कोई शब्द गज यानी हाथ। तो इस तरह आपको ये लिखने हैं। इस तरह दूसरा एक शब्द दिया गया है, देखो बड़ा घ। तो बड़ा घ है तो अब सबसे पहले अपना घर याद आएगा, फिर घंटी, मंदिर में बजने वाला घंटा, फिर कहीं बनी हुई घटना, तो घटना, घंटा, बड़े घर से बनने वाले। इसके अलावा दूसरे भी शब्द आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तीसरा शब्द दिया गया है च। तो चरखा, खाने का चमचा, चरण, चटाई, चोर, चौखट, ऐसे कई सारे शब्द आप लिख सकते हैं। म से मकान, महल, मक्खन, मोर, मेढक, ऐसे कई शब्द आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 इस तरह लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि शब्द सारणी आपको दी गई है। तो शब्द सारणी में आपको क्या करना है, देखो उसकी सूचना देखिए। उपरयुक्त सारणी में कुछ सार्थक यानी अर्थपूर्ण शब्द है जिसको आपको ढूंढ निकालने हैं उस सारणी में से। उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे देखिए उदाहरण कौन सा दिया गया है। ऊपर बाइबिल, पाठ्य पुस्तक में उसको घेरा बनाया हुआ है, बाइबिल लिखा है। पहली ऊपर की पहली जो लिटी है उसमें तो बाइबिल, तो आप बाइबिल के लिए बाइबिल लिखा है और उसके सामने अर्थपूर्ण वाक्य लिखा है। तो बाइबिल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको ऐसे कोई अर्थपूर्ण शब्द ढूंढने हैं अंदर से। तो देखिए पहली लिटी देखिए, मैं एक तो आपको बता दूंगा। पहली खड़ी लिटी देखिए, खड़ी लिटी, तो इसमें देखो दूसरा क के नीचे म है, तो म से लेकर देखिए नीचे महाभारत, तो उसको महाभारत को आप घेरा बनाएंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे महाभारत। इस तरह महाभारत लिखेंगे और महाभारत के लिए एक वाक्य बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि महाभारत महाकाव्य है, बड़ा काव्य है। महाभारत बड़ा काव्य है, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसी तरह
इस सारणी के अंदर से आपको कई अर्थपूर्ण शब्द निकालने हैं। एक और आपको मैं बताऊंगा कि ऊपर की लिटी में लास्ट में आ जाइए, लास्ट में द दिया हुआ है, इसके आगे एक शब्द और इसके आगे म है, तो उन 3 शब्दों को घेरा बनाइए, तो उसका होगा मस्जिद। तो मस्जिद के लिए आपको ख्याल आता है ना, वो घेरा बनाइए। मस्जिद के शब्द को आपको पेंसिल से या पेन से घेरा बनाना है। और मस्जिद है तो मस्जिद के लिए आपको लिखना है तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो आपको ये यहाँ पे नोटबुक में लिखना है तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इस तरह घेरे में से 10-12 शब्द निकलेंगे, आपको पूरे उनको ढूंढ कर घेरा बनाना है। और मैंने जो बताया उसी तरह आपको इस शब्दों के सामने एक वाक्य बनाना है। उस शब्द का उपयोग करके महाभारत शब्द का उपयोग किया, मस्जिद, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद का उपयोग आपने वाक्य में किया। उसी तरह आपको पूरे शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है और इसी तरह पूरे अभ्यास को लिखना है अपनी नोटबुक में। अगर आपको पता न चले, कुछ तकलीफ हो, तो आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। और घर पे मेहनत कीजिए और सुरक्षित रहिए। अब तो ऐसा लगता है कि स्कूलें खुल जाएगी, लेकिन घर पर मेहनत करना ही बहुत ज़रूरी है।